आज का यह मंजर बता रहा है कि सदियों से शांत बैठा यह समाज अब जग चुका है। हम लोग वो हैं जो मिट्टी में जान फूंकने का हुनर रखते हैं। हमने दुनिया को सभ्यता सिखाई, लेकिन अफसोस जिसने दुनिया को बर्तन दिए आज उसका ही हाथ खाली है और समाज भी खाली है। मिट्टी को सोना बनाया, आज वो अपने अधिकारों के लिए सड़क पर है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं पंडित रूपलाल कुमार और हम बात कर रहे हैं उस जाति की जो सिर्फ एक जाति ही नहीं बल्कि हम इस देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। लेकिन आज हमारा रंग और हमारी पहचान दोनों खतरे में है दोस्तों। आखिर कब तक हम सिर्फ वोट देने वाले बने रहेंगे? अब वक्त आ गया है दोस्तों कि हम वोट लेने वाले और नीतियां बनाने वाले भी बने। इसलिए यह तय करना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह हमारा हक और नारा भी है, कोई भीख नहीं। दोस्तों, आजकल मिट्टी मिलना कितना मुश्किल सा हो गया है, चक चलाना भी महंगा हो गया है। हमें मिट्टी के पट्टे क्या नहीं चाहिए? हमें मॉडर्न सिप मशीन नहीं चाहिए? और क्या हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए? अर्थात यह याद रखिए कि मिट्टी जब बिखरती है तो धूल बनती है, लेकिन जब मिट्टी एक साथ मिलती है तो पिंडी की आकार का पहाड़ बन जाती है। दोस्तों, आज हम बिखरे हुए हैं इसलिए कमजोर नजर आते हैं, लेकिन शायद हम एक साथ हो जाएं और एकजुट हो जाएं तो क्या इतिहास नहीं लिख देंगे? दोस्तों, आगामी 18 जनवरी दिन रविवार को हम वहां सिर्फ भीड़ दिखाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम सरकार के सामने अपनी शर्तों, अपनी मांगों को जग जाहिर करने जा रहे हैं, जो हमारी और आपकी यानी कि हम सभी कुम्हार व प्रजापति जाति के हित के लिए है और हमारे आने वाले पीढ़ी के हित के लिए हो। तो क्या आप जरा स्तब्ध होकर सोचिए कि हमारा और आपका वहां होना कितना जरूरी है या नहीं। यह फैसला सिर्फ आपके और हम सबों के हाथ में है दोस्तों, कि आप ही फैसला करिए कि वहां जाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, हमारी लड़ाई मुख्य मांगों के लिए है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे लिए भी आरक्षण उन वर्गों की जैसी होनी चाहिए जो आजकल हमारे संवैधानिक व नीतिगत सभी प्रकार के व्यवस्थाओं की परिपूर्णता के बावजूद भी और भी संवैधानिक लाभ का उम्मीद करे हुए बैठे हुए हैं और लड़ाई अब भी जारी किए हुए हैं? अतएव हम पहली मांग करते हैं कि प्रजापति समाज की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए हमें एससी या एसटी श्रेणी में शामिल किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को भी उन पदोन्नति अफसर जैसे उन्नति के बराबर मौके मिल सके। हमारी दूसरी मांग, माटी कला बोर्ड। हर राज्य में एक शक्तिशाली माटी कला बोर्ड क्या नहीं बनना चाहिए? इस बोर्ड में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि असली कुम्हार समाज के प्रतिनिधि होने चाहिए, जो हमारी तकलीफों को समझते हों। हमारी तकलीफों को समझते हुए, धरातल पर सारे चीजों को समझते हुए हम तीसरी मांग करते हैं, मिट्टी के पट्टे यानी कि माइनिंग राइट्स। आज मिट्टी चुराना कितना गुनाह सा बन गया है। हम मांग करते हैं कि कुम्हारों को तालाबों और मिट्टी के खदानों से निःशुल्क मिट्टी निकालने की कानूनी अधिकार प्राप्त हो, उन्हें पट्टे दिए जाएं, ताकि वे वैसे कुम्हार और मजदूर या किसान अपनी जीविकोपार्जन कर सकें जो आज तक भी मिट्टी के बर्तन पर ही पूर्णतया निर्भर रहते हैं। हमारी चौथी मांग, मॉडर्नाइजेशन। सरकार हमारे कारीगरों को बिना ब्याज यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन दे, ताकि हम पुराने चक की जगह इलेक्ट्रॉनिक चक का मॉडर्न भट्टियां लगा सकें और अपनी अपनी स्तर से अलग अलग जीविका पार्जन कर सकें। और अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी मांग, जो है पेंशन और बीमा। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग कारीगरों के लिए खास पेंशन और हर मिट्टी के काम करने वाले परिवार का मुफ्त बीमा होना चाहिए? अब आगे क्या देख रहे हैं? लिखिए कमेंट में, और आपकी राय हम जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी राय है कैसी, क्योंकि आप जैसा शायद ही कोई इतना निष्ठुर होगा जो अपने पूर्वज या अपनी गौरवपूर्ण जाति यानी कि कुम्हार या प्रजापति अथवा दक्ष के लिए एकता को दर्शाने वाली प्रतीक हेतु एक महत्वपूर्ण कमेंट ना लिखें, जो हमारे कई सदियों से चली आ रही है, जिसका प्रमाण हमारे दक्ष प्रजापति जी से चलता आ रहा है। तो दोस्तों, देर किस बात की है? गैर कान खोलकर सुन लें। जो हमारे चक की रफ्तार को रोकेगा तो क्या हम उसकी कुर्सी की रफ्तार नहीं रोक सकेंगे?
इतना कहने के बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ संसद विधानसभा तक पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, लेकिन कम से कम अपने मित्र, दोस्त, यार, परिवार तक जरूर पहुंचाएं। क्योंकि दोस्तों, आप मैसेज जो भी कोई सुन रहे हो या स्पष्ट समझ लें कि कुम्हार, प्रजापति, चक्रवर्ती या दक्ष सब एक ही जाति है। अर्थात हम में से जो प्रजापति हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। यही हमारा स्लोगन होना चाहिए। हम अपना अधिकार मांगते हैं, ना कि किसी से भीख मांगते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए हमारी सरकार हमारी इन उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। यदि शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी कि नहीं, ये हमारे कमेंट में आप जरूर लिखें। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। जब तक हमारी यह मांगें पूरी नहीं होती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन काश आप सबों का एक साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा रहेगा। अब अंतिम में यही कहना चाहूँगा, प्रजापति एकता जिंदाबाद। जय दक्ष, जय प्रजापति। पुनः धन्यवाद। जय हिंद।